स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को जानने से पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट का कैरेक्टरिस्टिक्स या बैलेंस शीट की फीचर्स। तो जो बैलेंस शीट है वो एक स्टेटमेंट है, इसकी टू साइड्स हैं। जो राइट साइड है वो एसेट साइड है और लेफ्ट साइड लायबिलिटीज साइड। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें एसेट्स होती हैं, उन एसेट्स को परचेज करने के लिए हम कहीं ना कहीं से पैसा जुटाते हैं। तो वो जो फंडिंग है, वो जो पैसा है, वो दो प्रकार का होता है। एक जो मालिक ने, जो ओनर्स ने जो लगाया है वो पैसा, और कुछ वो बाहर से ले लेते हैं जिसको हम आउटसाइडर्स लायबिलिटीज बोलते हैं। अब इस केस में जब हम, जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं, इन 1 लाख रुपए की एसेट्स को परचेज करने के लिए, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशंस में या हमारे पास हमारा अपना बिजनेस है और बिजनेस में क्या है, कैश है, बैंक बैलेंस है 20,000, स्टॉक है 20,000, फर्नीचर और मशीनरी 25,000। इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो एसेट है वो 1 लाख रुपीज़ है। अब इस 1 लाख रुपीज़ की जो एसेट्स है, इसको परचेज करने के लिए जो ओनर्स हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया, 70,000। ये जो ओनर्स पैसा लगाते हैं वो कैपिटल कहलाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। जो बाह्य, जो बाहर के लोगों से हमने क्रेडिटर्स के रूप में हो सकते हैं, वो बैंक लोन के रूप में हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में वो पैसा हो सकता है, वो है आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज से कितना, 30,000 हमने जुटाया है। तो इस प्रकार से जो एसेट्स हैं इनको परचेज करने के लिए कैपिटल और लायबिलिटीज की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ जो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या बोलती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हमारे पास 1 लाख रुपए, लायबिलिटीज कितनी है 30,000 और कैपिटल 70,000 रुपीज। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो पूरी होती है कि एसेट्स किसके बराबर है, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों का क्या है, जोड़ है। लायबिलिटीज और कैपिटल को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो क्या निकल आएगी, वो एसेट्स निकल आएगी। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हम करेंगे स्टेटमेंट, वो प्रत्येक जो स्टेज है उस पर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस को करने से पहले कुछ जो सामान्य रूल, जिनको जनरल रूल्स बोलते हैं, वो हमें जरूर ध्यान में रखने हैं। और उसमें फर्स्ट है, एवरी ट्रांजैक्शंस हैव एट लीस्ट 2 इफेक्ट्स। जो प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन है उसके कम से कम 2 प्रभाव होंगे। 2 प्रभाव कैसे, जैसे गुड्स परचेज। अब हमने गुड्स परचेज की हैं तो स्टॉक हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मशीनरी परचेज, मशीनरी इंक्रीज और कैश डिक्रीज। ऐसे ही फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर हमने बेच दिया है तो फर्नीचर डिक्रीज हो जाएगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जो सेकंड है, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड। जो प्रत्येक जो स्टेप आएगा, हर स्टेप पर जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो मैच करती होनी चाहिए, वो मैच करेगी। नेक्स्ट है, एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस कैपिटल से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, एवरी इनकम विल बी एडेड इन कैपिटल। और जो भी इनकम है वो कैपिटल में ऐड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, एंड इन केस ऑफ ड्राइंग्स एसेट्स एंड कैपिटल बोथ विल बी डिडक्टेड। यदि ड्राइंग्स की जाती है, ड्राइंग्स कौन करेगा, ड्राइंग्स मालिक करेगा। यदि मालिक, यदि ऑनर
ड्राइंग्स करता है, पैसा या गुड्स निकालता है, तो उस केस में, प्रत्येक केस में जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो देखते हैं, तो हम क्वेश्चन करते हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। फर्स्ट है स्टेटमेंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब सबसे पहले क्या है कि हमारे पास क्या आएगा, बिजनेस में कैश आएगा, तो एसेट्स इंक्रीज होगी। ये हम क्या रख लेंगे, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैश हमारे पास 50,000 आ गया। अब ये कैश किसने इंट्रोड्यूस किया है, ओनर ने, मालिक ने, तो कैपिटल भी इतना ही, यहां हम कैपिटल और लिख लेते हैं, ये कैपिटल इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है, सेकंड, बोट फर्नीचर फॉर ₹500, 500 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है, बोट किया है, खरीदा है। सेकंड, बॉट फर्नीचर, तो फर्नीचर बोट किया है, परचेज किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। तो हम जो नेक्स्ट है वो फर्नीचर लिख देंगे एसेट्स में, एसेट्स इंक्रीज किसकी, फर्नीचर की। फर्नीचर यहाँ 500 रुपये प्लस गया क्या हमारे पास से, कैश, कैश कितना रिड्यूस हुआ है, 500 रुपये से। क्या आया, एक एसेट्स आई है, एक एसेट गई है। गया कैश है, रिड्यूस कैश हुआ है, इंक्रीज फर्नीचर हुआ है। तो 500 रुपये हम कैश में से लेस कर देंगे। और यहाँ हम न्यू इक्वेशन देखते हैं, क्या 49,500 प्लस 500 इज इक्वल टू 50,000। ये नई इक्वेशन है हमारी, न्यू इक्वेशन। तो जो प्रत्येक स्टेप होगा उस पर हमारी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल का जोड़ होंगी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कैश 49,500 रुपये का, फर्नीचर 500 रुपीज़ और टोटल 50,000। यहाँ कैपिटल भी हमारे कितना है, 50,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल क्रय किया है। थर्ड, अब जो 4,000 का उधार में जो माल क्रय किया है, माल खरीदा है, तो वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर गुड्स की जगह स्टॉक को ऐड कर लेंगे और यहाँ हमारे पास कितना स्टॉक बढ़ जाएगा, 4,000 का हमने माल परचेज किया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इंक्रीज तो हो गया, गुड्स परचेज की हैं, लेकिन क्या कैश गया है, नहीं। क्यों, क्योंकि क्रेडिट में, उधार में माल खरीदा है। अब उधार में क्रय किया है तो हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी और लायबिलिटी में क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों से उधार माल खरीदा जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, वो बिजनेस के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। और यहाँ हम
क्रेडिटर्स को 4000 से इंक्रीज कर देंगे, 4000। कैश में कुछ नहीं, फर्नीचर नील, यहाँ नील। और एट लास्ट जो न्यू इक्वेशन है वो हमारी हो गई 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस 50,000। और यहाँ हम लिख देंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन कॉस्ट 500 रुपीज़, 4 रुपीज़ 700। जो हमने माल बेचा है 700 रुपये में, कैश में नगद में माल बेचा है, जिसकी जो लागत है, जिसका जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है। अब हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ कितना, 700 रुपये, क्योंकि माल बेचा है हमने, 700 रुपये हमारे पास नगद आए हैं, कैश मिला है। स्टॉक में से कितना रिड्यूस हो जाएगा, 500 रुपये, क्योंकि माल की जो कॉस्ट है वो कितना, 500 रुपये है। और अल्टीमेट हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जनरेट हुआ है यहाँ पर कितना, इसका डिफरेंस, 700 रुपये में माल बेचा जिसकी कॉस्ट कितना थी, 500 रुपये। तो 200 रुपये जो इंक्रीज हुआ है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो हमारी जो कैपिटल है वो 200 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगी। और स्टेटमेंट है हमारी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और जिसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट 500 रुपीज़ है। तो यहाँ हमारे पास कैश जनरेट हो जाएगा टोटल 50,200 प्लस 500 फर्नीचर, और स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा 500 रुपये से, तो स्टॉक शेष रह जाएगा 3,500 रुपये। और इधर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 4,000 और कैपिटल 50,200। नेक्स्ट जो फिफ्थ है रिसीव्ड रेंट। रेंट रिसीव हुआ है अमाउंटेड टू ₹200, 200 रुपये का। अब हमें जो रेंट रिसीव होगा वो कैश के रूप में 200 रुपये, 200 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएंगे। और इधर कैपिटल भी 200 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था ना कि यदि एक्सपेंसेस होते हैं तो उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और यदि इनकम होती है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। और फिफ्थ है हमारा रेंट रिसीव्ड। ये न्यू इक्वेशन थी। अब और किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो हो गई कैश 50,400 रुपये, फर्नीचर 500 रुपीज़, स्टॉक 3,500 रुपीज़, और लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं 4,000 प्लस जो कैपिटल है 50,400। अब हम यहाँ देख रहे हैं
कि जो हमारी एसेट्स हैं जिसमें कैश, फर्नीचर और स्टॉक इंक्लूड हैं, कैश 50,400, फर्नीचर 500 और स्टॉक 3,500 रुपये, इनका जो टोटल है वो किसके बराबर है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। जहां लायबिलिटीज कितनी है? 4,000 और कैपिटल 50,400, मीन्स 54,400 रुपये लायबिलिटी और कैपिटल का जो टोटल है वो एसेट्स के टोटल के इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। अब 1,000 की जो सिक्स्थ है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, 1,000 कैश में से डिक्रीज हो जाएंगे, स्टॉक 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर कैश 49,400 रुपये, फर्नीचर शेष है 500 रुपये प्लस 4,500 रुपये का स्टॉक है हमारे पास, और यहाँ क्रेडिटर्स 4,000 रुपये के, 50,400 रुपये का हमारे पास कैपिटल में बैलेंस है। नेक्स्ट है 7th स्टेटमेंट, विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹700, 700 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। 7th, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, और ये अमाउंट है 700 रुपये। तो 700 रुपये हमारे पास से कैश डिक्रीज हो जाएगा और इधर से कैपिटल भी 700 रुपये से कम हो जाएगी। और कैश हमारे पास 48,700 रुपये का, 500 रुपये की फर्नीचर और स्टॉक 4,500 रुपये का है। इधर लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स हैं वो 4,000 रुपये के, और जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो करके 49,700 रुपये की शेष रह गई है। ये न्यू इक्वेशन है। नेक्स्ट 8th स्टेटमेंट, पेड टू क्रेडिटर्स ₹400, पेड टू क्रेडिटर्स, और 400 रुपीज़ हम कैश से कम कर देंगे क्योंकि कैश हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इधर से क्रेडिटर्स भी 400 रुपीज़ रिड्यूस हो जाएंगे। और कोई चेंज नहीं है। कैश हमारा 48,300 रुपये शेष है, फर्नीचर वही 500 और 4,500 स्टॉक है, क्रेडिटर्स कम हो करके 3,600 रुपये की रह गई हैं, और कैपिटल 49,700 रुपये की शेष है। उसके बाद ये न्यू इक्वेशन है। नेक्स्ट 9th स्टेटमेंट है, पेड फॉर सैलरीज, वेतन के दिए ₹200, 200 रुपये सैलरी पे की है, सैलरी पेड 200 रुपये हमारे कैश से कम हो जाएंगे, और क्योंकि पेमेंट किया है हमने, एक्सपेंसेस पे किया है, तो कैपिटल भी 200 रुपीज़ से रिड्यूस हो जाएगी।
और फिर हमारे पास जो नई इक्वेशन आती है जिसमें कैश है 48,100 रुपया, फर्नीचर है 500 रुपीज़, स्टॉक है 4500, 3600 रुपये क्रेडिटर्स, और जो कैपिटल है वो 49,500 रुपये शेष है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो प्रत्येक स्टेप पर क्या प्रूव कर रही है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर जो एसेट्स का टोटल है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल है। आज इतना है।